कैसा है? तुम्हारे आखिरी व्हाट्सएप के बाद मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसा हूं। यार ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या दे रहा है। तो क्या शर्मिंदगी, और इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या है? वैसे ये सारे सबूत उस जगह से अरसा पहले मिटाने की कोशिश की गई थी और ये सब लोग कामयाब भी हो गए थे उसमें। फिर ये सब हम सब अपने हाल से अपना मुस्तकबिल लिखते हैं और अगर हाल में किसी के साथ दुश्मनी या ज्यादती की गई हो तो मुस्तकबिल में उसकी कीमत देनी पड़ती है। यानी अभी और भी कुछ है जो मुझे सर उठा के जीने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लोग औरत का सहारा लेंगे। हमारे मुआशरे में किसी भी मासूम औरत को बदनाम करना आसान, और ये तुम पर और भी पत्थर फेंकेंगे। खुद को काबू में रखना। खुद पर काबू पड़ना ही तो मुश्किल काम है। मैं अपने ऊपर बड़ी से बड़ी गाली बर्दाश्त कर सकता हूं पिया जी की खातिर, लेकिन पिया जी पे जरा सी तोहमत नहीं बर्दाश्त कर सकता। अपना आप खो बैठता हूं मैं। यही तो वो चाहते हैं कि तुम गुस्से में आके कोई ऐसी हरकत करो जिसका वो फायदा उठाए। अब तुम अकेले नहीं हो, पिया तुम्हारे साथ है। पिया ही ने तो हाथ बांधे हैं मेरे। ये दुनिया है प्यारे सांवल, यार लम्हा एक जंग है और हर जंग का अपना पैंतरा है। बस दुआ करो कि हमारे हाथ वो सबूत लग जाएं कि जिससे हम साबित कर सकें कि सेठ दाऊद ही मूसा जवारी है, वरना हम ये केस हार जाएंगे। तो सेठ दाऊद ने अपने माजी के जवारी मूसा की कोई शनाख्त छोड़ी होगी? वो तो 20 साल पहले सब निपटा चुका होगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं खुद जाके उसके शहर से कोई सबूत हासिल करके आऊं, लेकिन वहां के पुलिस स्टेशन बिल्कुल खामोश हैं। मूसा ने वहां के पुलिस वालों के साथ मिलकर अपने सारे जराइम खत्म करवा लिए होंगे, और अब मूसा इतना ताकतवर बन चुका है कि कोई भी उस शहर का आदमी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए या इस शहर में नहीं आएगा। अब देखो आगे क्या होता है। कहो तो मैं जाता हूं ना सकर, कोई पुराना शनासा निकाल लाऊंगा सेठ का। माज सिर्फ यही खत्म नहीं होते सावल प्यारे, अब हमें 2 माजों पे लड़ना पड़ेगा। पहला माज तो ये है कि हमें ये साबित करना होगा कि सेठ दाऊद ही मूसा जवारी है, और दूसरा वाकया ये है कि क्या मूसा जवारी ने असलम के साथ जुआ खेल के चालबाजी से उसकी बेटी को जीता और फिर असलम को डरा धमका कर जबरदस्ती उसको अपने अड्डे पर रखा। इस केस में शायद असलम को भी सजा हो जाए, चूंकि उसने भी बाजी खेली, मगर हमारे लिए साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि मूसा जवारी भी उस रात वहां था। पहले मास में शायद हम जीत जाए, मगर मूसा पर उस रात का इल्जाम साबित करना इतना आसान काम नहीं। तो जो हमला हुआ था उस दिन, उन दोनों ने गवाही दी है कि हम वहां डाका डालने गए थे, पिया को मारने नहीं। यूं अचानक पता ही नहीं चला। मेरा बेटा कौन सी गहरी सोच में था कि ये भी नहीं पता चला कि माँ आ गई कमरे में। कुछ नहीं मां, बस यही रोज के चक्कर।
पिया, बाबा और अदालत। मैं भी काफी स्ट्रेस्ड आउट हूँ। हमारे बाबा तो बहुत परेशान हैं। किस बात पे? कि कहीं कोर्ट में पिया का इल्जाम सच्चा साबित ना हो जाए। उस लड़की के चक्कर में तुम अपने बाबा के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? नहीं मां, मैं बस ये सोच रहा हूँ, एक अकेली लड़की ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी है, ये सब कैसे हो सकता है? एक पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो? नहीं मां, मैं बस इसलिए हम चाहते थे तुम यहाँ से बहुत दूर हो जाओ। इस लड़की की वजह से तुम हमसे दूर हो गए हो। सोच भी नहीं सकती थी अपने बाबा पे शक करोगे। मां, काश ये सब शक होता। आप होश में तो हैं वकील साहब? आप मुझे अदालत में पेश होने का कह रहे हैं और वो भी उस टटपूंजी असलम के सामने कटहरे में खड़े होने का बोल रहे हैं ताकि उसका वकील इज्जत की धज्जियां उड़ा दे सवाल पूछ पूछ कर और दुनिया के सामने मेरा मजाक बन जाए। आप समझने की कोशिश करें सेठ साहब, अदालत में आपका पेश होना बहुत जरूरी है। पिछली पेशी में भी खामखाई में असलम के वकील ने आपकी गैर हाजिरी को उछाला था, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने उस वक्त तो संभाल लिया, लेकिन इस पेशी में अगर आप आ जाएंगे तो वो हमारे केस के लिए बहुत अच्छा होगा। मगर क्यों? पूरी दुनिया जानती है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मेरा एक एक लम्हा कीमती, मेरा एक मिनट लाखों रुपए का है और ये मैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में जाया नहीं कर सकता। फिर ये वकील किस मर्ज की दवा है? देखिए सेठ साहब, हमें अदालत को यकीन दिलवाना है कि आप एक मौजिद शहरी हैं और अदालत का एहतराम करते हैं। एक कबाड़िया ने गलत केस फाइल किया है, लेकिन अगर आप टाइम पे आएंगे अदालत पे और पेश हो जाएंगे तो अदालत पे हमारे केस का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। अभी इस केस की शुरुआत हुई है। मैं चाहता हूं कि हम इस केस में एक पॉजिटिव इमेज बनाएं अपनी और फिर आगे बढ़ें। जस्ट ट्रस्ट मी, वकील हूं मैं आपका। सावर, वो पिया जी से कागज पे साइन करवाना था, वही भाई ने भेजे हैं। तो बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आके खुद साइन करवा लो, मैं पिया को बुलाती हूँ। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ।